जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत का ये सवाल था कि गुरुजी अगर हम लगातार 1 डेढ़ घंटा जप करते हैं, सिमरन करते हैं, मतलब कोई पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका हमें क्या फल मिलता है? क्यों जो है क्या करना है और किस लिए की जाती है? 1 घंटा डेढ़ घंटा जो हम जाप करते हैं, उसका क्या-क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। लगातार पूजा करने से 1 घंटा जाप करते हो, आधा घंटा जाप करते हो, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ? किस किस प्रकार के प्रभाव आपकी बॉडी पे हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, जीवन में हो आपके सकता है। जीवन में हो सकते हैं, आपके कारोबार में हो सकते हैं। लगातार भगवान के प्रति पूजा याचना करने से बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। वो बदलाव किस किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। मान लो अगर आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, लगातार अपने जीवन में आपने अब तक कभी भी हनुमान चालीसा का आपने कोई भी पाठ नहीं छोड़ा और अपने जीवन काल में लगातार आप पाठ करते जा रहे हो, तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा का जो है एक दिव्य मंत्र है, वो आपके शरीर पर उस दिव्य मंत्र का प्रभाव जो है आने लग गया है। जिस प्रकार से हम जब भी कभी भी किसी भी ज्योति को प्रज्वलित करते हैं तो उस ज्योति का जो प्रकाश है वो एकदम उदय नहीं होता, लेकिन जब माचिस की तीली लगाते हैं तो अचानक ही वो पूर्ण रूप से अपने पूरे आकार में आ जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब दूध को हम गैस पर चढ़ाते हैं तो दूध एक दिन में नहीं उबलता, एक मिनट में नहीं उबलता। उस दूध को उबलने में समय टाइम लगता है। लगता है। अपने समय, एक निर्धारित समय पर आने के बाद वो दूध में उबाल आ जाता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजा याचना करते हैं, जब प्रभु की हम आप जाप करते हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान लगाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम उच्च ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, प्रभु की मस्ती में लीन होने लग जाते हैं। लेकिन उस समय तक का इंतजार करना पड़ता है। उस समय पर आने के बाद आपके साथ 2 प्रकार के कार्य होते हैं। किस प्रकार के कार्य? जिस प्रकार से जब दूध में उबाल आता है तो दूध को कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं दूध बर्तन से, पात्र से बाहर ना आ जाए। उसी प्रकार से जब लगातार मंत्र का जाप चलता है, किसी शक्ति का आह्वान चलता है, तो हमें भी अपनी बॉडी के ऊपर संतुलन रखना पड़ता है, अपने विचारों पर संतुलन रखना पड़ता है, अपने विचारों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी बॉडी को अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है। अगर इस प्रकार का हम प्रभाव नहीं रखते हैं तो हमारे साथ भी त्रस्त हो जाती है। सर्दी किस प्रकार की? हमारी करी हुई मेहनत को हम खराब कर लेते हैं। अब ये मेहनत जो है, हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि कई बार हमारे खान पान के विचार के कारण भी इस प्रकार होता है, या कुछ गलत संगत में डलने से भी इस प्रकार की हम अपनी शक्तियों को खराब करते हैं। उसी प्रकार से दूध को टाइम पर बंद ना करने से हम दूध पात्र से बाहर निकलकर वेस्ट हो सकता है। अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको, जो आप जाप कर रहे हो, किसी भी एक उक्त मंत्र का जाप कर रहे हो और लगातार आप उस जाप को कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको पूजा करने का कोई भी ज्ञान नहीं है, आपको ना तो यंत्र का, ना तंत्र का, ना किसी भी ना प्रकार की मंत्र का साधना ज्ञान है। सिद्धि कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप भोले स्वभाव से अपने प्रभु, अपने इष्ट की आराधना करते हैं। कोई श्याम जी की आराधना करता है, कोई राम जी की करता है, कोई हनुमान जी की आराधना करता है, लेकिन जो प्रभु के प्रति जो भक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। वो भक्ति जो है शून्य से शुरू हुई है और प्रभु के प्रति जो भक्ति है वो निस्वार्थ भाव की है। और लगातार उस मंत्र का प्रभाव जो है आपके इर्द गिर्द एक ओरा तैयार कर देता है, एक शक्ति का स्वरूप तैयार हो जाता है। आपके साथ एक शक्ति की कृपा चलने लग जाती है, लेकिन उस शक्ति की कृपा को पहचानने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक होता है।
अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कईयों के गुरु जो है नहीं होते। अब मन में ये रहता है कि हम जाप तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि हमारी शक्ति कब जग गई और कब हम अपनी शक्ति को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी शक्ति को चला सकते हैं। और लगातार जाप करने से जो प्रभावशाली कृपा हमारे साथ आई है उसे और भी ज्यादा बहुमूल्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों का जो ओरा है, इन सारी बातों का जो भेद है वो गुरु के पास ही होता है। अब गुरु हनुमान जी महाराज को भी आप बना सकते हो, हमने वीडियो बना रखी है उस पर बड़ी। महादेव को भी आप अपना गुरु धारण कर सकते हो, मां कामाख्या देवी को भी अपना गुरु बना सकती हो, और सबसे बड़ी बात मां दुर्गा को भी अपना गुरु धारण किया जा सकता है। तो सारे संसारिक गुरु भी कोई अब ये जो होता है कि ये जो सारा है लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ जो आपको लेके जा रहा है, लेकिन संसारिक गुरु जो आपको मार्गदर्शन पग पग पे चलने के लिए बताए। जिस प्रकार से एक क्लास के अंदर एक टीचर होता है आपको ज्ञान देने के लिए, वैसे किताबें तो आपके घर में भी अवेलेबल होती हैं, पुस्तक तो आपके घर में भी आ जाती है, लेकिन एक टीचर आपको एक आपकी प्रोग्रेस से लेकर चलता है, आपको पूरा शुरू से बेस बनाकर, आपका आधार बनाकर, कि ताकि आप परीक्षा तक आप सफल हो जाओ। उसी प्रकार से गुरु का होना एक अनिवार्य हो जाता है। जब आप पूजा, साधना, तप इस राह में चलते हो, तब इस राह में चलने के लिए आपको इस चीजों की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जब चलता है तो उसकी माता उसका हाथ पकड़कर चलाती है, जिसका कोई गुरु नहीं उसकी खुद की माता भी उसका गुरु है। आपकी माता से आप ज्ञान ले सकते हो, आशीर्वाद उनका लेकर चल सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि जब सारा कुछ सब कुछ मां ने ही जना है, मां ने ही हर चीज को पैदा किया है, और मां ही सबसे बड़ी गुरु होती है। प्रथम गुरु भी मां होती है। और तो मां को अपने जीवन का एक आधार बनाकर चलिए, मां की आशीष लेकर भी आप कोई साधना, पूजा, तप कर सकते हो। और जब मंत्र में शक्ति प्रभावित हो जाती है लगातार जाप करने से, तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने लग जाते हैं। आपके जीवन के अंदर आपका आधार मजबूत होने लग जाता है, आपका जो आत्मविश्वास है और भी ज्यादा प्रबल होने लग जाता है। आपके अंदर एक अलग सी शांति आपको महसूस होने लग जाती है। आपके अंदर एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके जीवन के अंदर कुछ नया बदलाव हो रहा है, कुछ नए परिवर्तन होने लग गए हैं। ये कब हुए हैं? लगातार जाप करने से, लगातार मंत्र के जाप करने से आपकी बॉडी पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और आपके परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब कोई चीज आपके नजदीक लगने की कोशिश भी करते तब भी कोई चीज आपके नजदीक नहीं लग सकती। अभद्र शक्ति क्यों? आप लगातार किसी मंत्र की शक्ति को आह्वान कर रहे हो, लगातार उस मंत्र का जाप कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आप अपने भोले स्वभाव से कर रहे हो। मैंने आपको दोनों भी कृपा होएगी, मतलब कृपा तो होएगी, कृपा तो साथ चल रही है, लेकिन उस कृपा को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा गुरु का बीच में आपको डाल दिया। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं लगता, हमें यही नहीं पता कि हमारे शरीर पर है क्या। अगर आपके शरीर पर आप पूजा करते हो और आपके शरीर पर कोई खेल आ रहा है, लेकिन और शरीर के ऊपर शक्ति आ रही है, किसी देवी की सवारी आ रही है, किसी देवता की सवारी आ रही है, उस सवारी को समझने के लिए आपको जरूरत होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता।